होली जीसस मिशन चर्च रविवार की आराधना सभा में आप सभी का स्वागत करता है। फिलिपियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रियो, इस वचन के अनुसार हम ये आशा करते हैं कि आप सभी मसीह भाई बहन प्रभु में आनंदित हैं और कुशल से होंगे। प्रभु आपके जीवन को आशीष दे। आप निरंतर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अपने कमेंट के द्वारा हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम आपका अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 18 अध्याय उसके 41 से लेकर 45 पद तक आज पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 18 अध्याय उसके 41 से लेकर 45 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं रेवरेंड सुदीप महापात्रा जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। मेरी मदद या मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता उस यहोवा परमेश्वर की तरफ से आती है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसी सहायक, उसी पिता परमेश्वर के सन्मुख हम इस विश्राम के दिन, इस पवित्र दिन में अपने सरों को बड़े नम्रता और दीनता के साथ झुकाते हैं। हम प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं क्योंकि आपके तुल्य दूसरा कोई नाम नहीं है। उस आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम के अलावा दूसरे किसी नाम से उद्धार नहीं है। सिर्फ एक ही नाम के द्वारा उद्धार है, वो है यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और उसी यीशु मसीह के चरणों में हम आते हैं, उसकी उपस्थिति में हम आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप इस क्षण हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु, हमारी विनती, हमारी दुआएं, हमारी निवेदन आप तक पहुंच रही है प्रभु। और जब हम दुआ में जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि आपने उसको सुनकर जवाब दिया है प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और आज हम जो कुछ भी विश्वास में मांगते हैं प्रभु, हम ये जानते हैं कि आप उसे अवश्य हमारे जीवनों से पूरा करेंगे। प्रभु, हम विशेषकर आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित रहे। हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो बसा हुआ है वो बहुतायत से सक्रिय रूप से कार्य कर सके। प्रभु, हम घटे और आप बढ़े। हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवनों से निरंतर पूरी हो पाए। प्रभु, आज हम आपके क्रूस को उठा लें और आपके पीछे बोले, क्योंकि आपका जुआ, आपका बोझ हल्का है। प्रभु, पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर
जिन गीतों को गाते हैं, जो वचनों में से पढ़ते हैं और आपके वचन को आपके दास के मुख से सुनते हैं, सबके द्वारा आपकी महिमा और स्तुति होने पाए, आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। एक एक जन प्रभु आपके नाम को सुनकर उद्धार पा सके। प्रभु, हम चाहते हैं कि कोई भी अब अंधेरे में ना रहे प्रभु, हम अंधेरे से निकलकर उस ज्योति में प्रवेश कर सके। वो ज्योति यीशु जो आप दिखाते हैं, और आपने कहा है कि संसार की ज्योति तुम हो जो मेरे बेटे और बेटियां कहलाते हो। और हम जानते हैं कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई प्राप्त की है। आपके क्रूस पर चढ़ जाने से प्रभु हमारे पाप धुले हैं, और आज हम जीवित हैं प्रभु। आज हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि आपकी दया और अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु। आज आप हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दें, ताकि जो वचन हम आपके दास के मुख से सुनते हैं वो वचन आपका हो, वो वचन हमारे हृदय को छू लेने पाए प्रभु। हम में से हर एक के साथ आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें, ताकि आज हम यहाँ से खाली हाथ न जाने पाए, लेकिन आपके वचन को लेके जाने वाले बने, आपके वचन से निरंतर लिपटे रहे प्रभु। क्योंकि आपका वचन ये कहता है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसकी 51 आयत ये कहती है कि जो मेरे वचन में बना रहेगा वो अंत तक मृत्यु को ना देखेगा। सचमुच प्रभु, हम आपके वचन में निरंतर बने रहे और आपके वचन पे चलने वाले बने। हमें से हर एक के गुनाहों को क्षमा करें, हमें से हर एक को नया जीवन दे प्रभु, और आज वचन के द्वारा हमारे हृदय को छू ले। बाकी के पूरे समय को आप हाथ में सौंपते हुए सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी एक एक विनती और दुआ को सुना है, इस विनती को यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर आराधना करते हैं। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन मेरा यीशु मौजूद है।
तुझसे जुदा जितनी पापी है सब क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा हर जगह कहेंगे, उसकी महिमा करोड़ों टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। खुदाया शुक्र है तेरा तेरे दर पे सर झुकाया तेरे दर पे तेरे दर पे हम आए अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा
करता हूं फिर से कि आप सभी से मिलने का मौका दिया है और हम ऑनलाइन के माध्यम से लगातार संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज के दिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे नम्रता के ऊपर। और मुझे ये पता है कि कई सारे लोग नम्रता के विषय में कंफ्यूज रहते हैं कि नम्रता है क्या, और संसारिक नम्रता को लोग देख करके ये समझते हैं कि हाँ, यही नम्रता परमेश्वर की दृष्टि में भी सही है। और आज के दिन मेरे प्रियो, हम समझेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से कैसी नम्रता को चाहता है। क्या हमारे अंदर परमेश्वर जैसी नम्रता चाहता है, वो दिखता है, क्या वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। मेरे प्रियो, कई बार संसार में हम अपने जीवन में कई लोगों से मुलाकात करते हैं और ये देखते हैं कि वो हमारे साथ बहुत आदर भाव के साथ मिलते हैं और हमारा स्वागत करते हैं। कई बार झुककर मुस्कुरा करके हमारा स्वागत करते हैं और कई बार इन बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन क्या ये जो नम्रता हम देखते हैं संसारिक लोगों के जीवन में, क्या यही नम्रता परमेश्वर भी चाहता है? और क्या ऐसी नम्रता परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है? मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है कि नम्रता दो प्रकार का होता है, अर्थात संसारिक नम्रता और परमेश्वर जिस नम्रता को चाहता है अर्थात आत्मिक नम्रता। कई बार आपको पता है कि मैं भी मसीही परिवार से नहीं हूं और यीशु मसीह ने मुझे चुना और मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। तो कई बार मेरे जीवन में भी ऐसी बातें दिखती है और सामने आती है। कई बार लोग इस बात को, जो मसीही परिवार से नहीं होते हैं और परिवार में केवल एक ही व्यक्ति जब मसीही में होता है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जब उनके बुलाए हुए, अपने रिश्तेदारों के बुलाए हुए त्योहारों में, अन्य पार्टीज में जब सम्मिलित नहीं होते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि वो नम्र व्यक्ति नहीं है। संसार जिस नम्रता को खोजता है उस नम्रता में हमेशा वो चाहता है कि लोग एक दूसरे से घुल मिल करके रहें, एक दूसरे के साथ हमेशा सहभागिता करें और उसी सहभागिता को लोग नम्रता से जोड़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को मानना हमारे जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। जितने भी लोग आज के दिन मसीह में हैं, उनके जीवन में हर फैसले बाइबल के अनुसार होने चाहिए। हमें आज के दिन इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, हमारे परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। हमें उससे ऊपर आज के दिन बाइबल की बातों और उसके वचनों को महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन सच्चाई हर व्यक्ति के सामने आएगी। और जब मसीही व्यक्ति लोगों के प्रोग्राम में, संसारिक लोगों के प्रोग्राम में जब इन्वॉल्व नहीं होता है तो लोग उसको कहते हैं कि वो नम्र नहीं है, परंतु वो घमंडी है, अहंकारी है, केवल प्रभु प्रभु दिन भर करता रहता है और हमारे से मुलाकात और हमारे किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन सच्चाई जरूर आएगी सामने, जब लोग सुसमाचार को समझेंगे और परमेश्वर के सच्चे वचन को जानेंगे। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है कि बाइबल के आधार पर नम्रता क्या है। क्या हमने इसके विषय में सोचा कि नम्रता बाइबल में कितना महत्वपूर्ण है? क्या परमेश्वर नम्रता के ऊपर क्या चाहता है मसीहों के जीवन में? क्या हमने इस बात के विषय में मनन किया? नीति वचन 22 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, ह्यूमिलिटी इज द फियर ऑफ लॉर्ड, अर्थात नम्रता
कब आती है, और नम्रता क्या है? परमेश्वर का भय मानना ही नम्रता है। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं? क्या आज के दिन हम परमेश्वर के वचन के भय में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इस प्रकार से है कि हम उसको मानते हैं? और अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मान रहे हैं, तभी हम बाइबल के अनुसार नम्र हो सकते हैं। बाइबल या परमेश्वर की दृष्टि में तभी हम नम्र गिने जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। और कभी कभी संसार में हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से भी मुलाकात करते हैं मेरे प्रियो, जो एक उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हो सकता है एक व्यक्ति निर्धन हो, और निर्धन होने के कारण ऐसा हो सकता है कि जब वो आपसे मिले तो वो झुक करके मिले, जब वो आपसे मिले तो वो आपकी बातों का आदर करे, जब वो आपसे मिले तो आपकी बातों को महत्व दे। मेरे प्रियो, महत्व देना, बातों का आदर करना, बातों का नम्रता नहीं कहलाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो हालात है वो हालात उस व्यक्ति को उस परिस्थिति में रखता है। मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वीकनेस इज नॉट वीकनेस, अर्थात हमारी कमजोरी हमारी विनम्रता का चिन्ह नहीं है। अगर हम आज के दिन नीचे तबके के लोग हैं और किसी ऊंचे तबके के लोग से मिलते हैं, तो हम निश्चित तौर पर अपने जीवन में झुक करके बात करते हैं, धीरे आवाज से बात करते हैं, आदर व्यवहार के साथ बात करते हैं, लेकिन ये वीकनेस हमारे जीवन में नम्रता को नहीं दिखाता है। मेरे प्रियो, इस बात की गहराई के विषय में हमें मनन करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विषय में ज्ञान रखें, उसको ढूंढें और उसके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को बनाएं। अर्थात अगर मैं कहूं तो मैं इस बात को इस रीति से कह सकता हूं कि नम्रता बाइबल के आधार पर क्या है, अर्थात अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखकर परमेश्वर के सामने झुकना या अधीन होने को ही हम नम्रता कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बहुत बुद्धिमान हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो बुद्धि हमें मिली है वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, मेरी बुद्धि नहीं है, और इस बुद्धि का उपयोग हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करना है। मेरे प्रियो, अगर आपकी सामर्थ्य आपको परमेश्वर के सामने झुकाती है तो आप नम्र व्यक्ति हैं परमेश्वर की दृष्टि में। अगर आप आज के दिन सामर्थी हैं, धनी हैं, आपका समाज में प्रभाव है, और ये सारी बातें अगर आपको परमेश्वर से जोड़ती है और आपको परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए मजबूर करती है, तो आप आज के दिन नम्र व्यक्ति हैं। मुझे एक गवाही आज के दिन स्मरण आ रही है। एक चर्च में एक भाई था जो कि बिजनेस टाइकून था, अर्थात बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसके विषय में एक पास्टर ने बताया कि जब भी वो कलीसिया में आता था वो अपनी जगह पर बैठ जाता था, पूरा वचन सुनता था, हर फेलोशिप में, हर चर्च की संगति में वो आया करता था, और जब भी जाता था पास्टर से मिलकर के जाया करता था, अपने धन से परमेश्वर के कार्यों के लिए योगदान दिया करता था, और अपने परिवार में अपने जीवन से वो निरंतर प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के जीवन में सामर्थ्य जो थी वो धन की सामर्थ्य थी, वो धनी व्यक्ति था, लेकिन उसका धन उसको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मददगार था और सहायता करता था। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन का सामर्थ्य अगर आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो आप नम्र नहीं हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो सकता है आप बहुत धनी हो और आपका धन आपको परमेश्वर की सेवा,
रोक देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में नम्र नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात निश्चित जानने की है, अगर आप अपनी शक्ति को, चाहे वो कोई भी रीति से शक्ति हो, उस शक्ति को अगर आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर के अधीन नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख झुक नहीं पा रहे हैं, तो हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में नम्र नहीं हैं। और इसी बात को अगर हम वचन के आधार पर देखेंगे, याकूब 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन जब हमारा स्वभाव अभिमानी होता है, जब हमारे स्वभाव में अभिमान पाया जाता है, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा पाते हैं। और मेरे प्रियो, ये जो बात है, ये विश्वासियों के जीवन में भी मिलता है और अविश्वासियों के जीवन में भी मिलता है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो विश्वास में आ गए, अब तो हम नम्र हो गए। नहीं मेरे प्रियो, जब हम विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन अपने अनुग्रह को दे करके नम्र बनाता है। और इसमें हमें समझने की जरूरत है कि विरोध का क्या मतलब है। परमेश्वर, जैसा लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, तो विरोध का मतलब क्या है? अर्थात विरोध का मतलब है रेसिस्ट करना। यूनानी जो शब्द है, उसका मतलब विरोध का वो है अपोज करना। परमेश्वर क्या करता है, जब हमारे स्वभाव में अभिमान होता है, तो निरंतर हमारा जो युद्ध होता है वो परमेश्वर के साथ होता है। हम निरंतर युद्ध करते हैं अपने स्वभाव से, परमेश्वर की इच्छा से, और हमारे स्वभाव में और परमेश्वर की इच्छा में हमेशा क्या होता है? विरोध होता है। और एक बार सोचिए कि जब परमेश्वर से कोई व्यक्ति या कोई जन युद्ध करता है, तो जीतेगा कौन? हमेशा परमेश्वर ही जीतेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है कि हम अगर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दीन बनना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो हमें नम्रता की सीढ़ी पर चढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा। और अगर हम आगे देखें, यशायाह उसका 66 अध्याय और उसके 2 पद में देखिए क्या लिखा है। यशायाह उसका 66 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है? इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथों की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। अर्थात इस बात में, इस वचन में हमें अपने जीवन को मूल्यांकन करने की जरूरत है। और परमेश्वर अपने लोगों से ये बोल रहा है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर उसी की ओर अपने अनुग्रह को देगा। किसको वो अनुग्रह देगा? लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर अनुग्रह की दृष्टि को करे, वो हमारे जीवन को समझाए, हमारे जीवन को संभाले, वो हमारे जीवन के नाव को सही रीति से चलाए, तो हमें नम्र बनना पड़ेगा। और नम्र बन करके, दीन बन करके ही हम परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर, और खेदित मन का हो। अर्थात खेदित मन का
व्यक्ति जो पापों से पछतावा करता है, ऐसा व्यक्ति जो पापों से मन फिराता है, ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पाप को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, वैसा व्यक्ति का मन कैसा होता है? खेदित मन होता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। एक खेदित मन वाला व्यक्ति हमेशा कहेगा कि परमेश्वर तू पवित्र है और मेरे जीवन में बहुत सी बुराई हो सकता है वो संसार में बहुत धनी व्यक्ति हो, लेकिन वो जब परमेश्वर के सम्मुख आएगा, जब वो प्रार्थना करेगा, जब वो अपने दिनचर्या में रहेगा, तो वो ये बात अपने मन में हमेशा स्मरण रखेगा कि मेरा जो परमेश्वर है वो महापवित्र परमेश्वर है और मैं जो हूँ, मैंने आरंभ से पाप किया है और मेरे जीवन में पाप का स्वभाव है। अर्थात खेदित मन वाला व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख झुकेगा। नो मैटर्स कि वो कितना धनवान हो, नो मैटर्स कि वो कितना बुद्धिमान हो, नो मैटर्स कि वो कितना सामर्थी हो, नो मैटर्स उसके पास संसार में कुछ भी वस्तुएं क्यों ना हो। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन आप परमेश्वर के सामने झुक रहे हैं? क्या आज के दिन आप परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं? और जो व्यक्ति आज के दिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वही व्यक्ति नम्र व्यक्ति है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वही व्यक्ति नम्र व्यक्ति है जो अपने जीवन में अपने पापों से मन फिराकर सुसमाचार पर विश्वास करता है और ये बोलता है कि हाँ प्रभु, मेरे पापों के कारण तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में नम्र है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें फिर से समझने की जरूरत है कि अगर हम आज के दिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं तो हम नम्र नहीं हैं। कई बार ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में बोले, जीवन के अनुभवों से बोले कि ब्रदर, मैंने तो अपने परिवार में एक व्यक्ति को देखा जो बहुत नम्र है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है वो संसार में नम्र हो सकता है उसकी नम्रता व्यवहारिक नम्रता हो, लेकिन वो नम्रता परमेश्वर की दृष्टि में जरूरी नहीं है कि नम्रता कहलाए। क्योंकि हो सकता है उसने अपने जीवन में अपने गुनाहों को न देखा हो, अपने आत्मा की बातों को न समझा हो, अपने मन की बातों को न समझा हो, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग है। जब एक व्यक्ति अपने मन के रोग को जो उसके अंदर है नहीं देख पा रहा है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में नम्र कैसे हो सकता है? इस बात को हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, हम जब अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो सच में हम परमेश्वर की दृष्टि में नम्र हो जाते हैं। और कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लेते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता तो मान लेते हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। ऐसा कई बार हम देखते हैं, कई मसीहों को ऐसा देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत गहरा ज्ञान है उनके पास, लेकिन जब उनसे परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में, बुलाहट के बारे में, उनके जीवन के बुलाहट के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो विश्वास है नाम मात्र का है और उस नाम मात्र के विश्वास के कारण हमारे जीवन में जो नम्रता है वो भी नाम मात्र की है। अर्थात
वो नम्रता परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। वो नम्रता परमेश्वर की दृष्टि में इसलिए नहीं है क्योंकि सच्ची नम्रता आपको परमेश्वर के अनुसार चलना सिखाती है। अगर आप आज के दिन सही रीति से यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको अगुवाई करता है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। और उसका वचन जो है उस वचन को परमेश्वर ने भी बहुत महत्व दिया। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 138 अध्याय और उसके 2 पद में कि वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। मेरे प्रियो, एक बार सोचिए, हम विश्वास तो कर लिए, हम उद्धारकर्ता तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, लेकिन हम जब वचन को पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम वचन को खोज ही नहीं रहे हैं, हम वचन पर चलना अपने जीवन में ढूंढ ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे विश्वासी हैं? और ऐसे विश्वासी क्या परमेश्वर की दृष्टि में नम्र कहलाएंगे? और फिर से वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, याकूब 4 अध्याय उसके 6 पद में, अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम विश्वास में आते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, तो हम एक ही दिन में बहुत विनम्र व्यक्ति नहीं बन जाते, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते रहते हैं तो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन को नम्रता की सीढ़ी पर आगे बढ़ाता जाता है। और इसमें एक बात हमारे जीवन में और आ सकता है कि निरंतर हम अपने जीवन में नम्र कैसे बने रह सकते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में वचन को खोज करके, वचन के अनुसार ढूंढ करके अपने जीवन को चलाता है, वही व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के नम्रता के स्वभाव में रह सकता है। मेरे प्रियो, एक बार सोचिए, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? क्या परमेश्वर चाहता है हम अभिमानी बने या परमेश्वर चाहता है हम नम्र बने? और इसी बात को यीशु मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय में और उसके 28 पद से 31 पद तक एक वर्णन देते हैं। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 पद से 31 पद, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। अर्थात एक पिता अपने पुत्र से क्या बोल रहा है? उसके 2 पुत्र हैं और पहले पुत्र के पास वो पिता जा रहा है और कह रहा है कि आज दाख की बारी में कुछ काम है, वो काम कर दे। लेकिन 29 पद में लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। अर्थात पहले तो वो बेटा क्या करता है? मना कर देता है, लेकिन बाद में पछता करके जाता है। लेकिन आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है, फिर 30 पद में, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। अर्थात पहले पुत्र के पास गया और उससे बोला कि कुछ काम कर दे दाख की बारी में, और वो मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि मैं अपने पिता की बात को नहीं मान रहा हूं और अनादर कर रहा हूं, तब वो क्या करता है? पछता करके जाता है। लेकिन जब पिता ने ये सुना कि मेरा पहला बेटा मना कर दिया है, तो वो दूसरे के पास चला गया और दूसरा बेटा क्या बोलता है कि हाँ पिताजी मैं जा रहा हूं, लेकिन वो गया नहीं। तब यीशु मसीह पूछता है 31 पद में, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। अर्थात मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार लोग आपसे मिल
आपको बड़ी बड़ी बातें बोल करके आपको आश्वासन दिलाए, लेकिन फिर अंत में क्या होता है, नहीं करते। लेकिन यहाँ जो पहला वाला जो बेटा था उसने मना किया, लेकिन क्या किया, अंत में जाकर के पछता करके पूरा किया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति वचन को मानता है, अपने पिता के बताए हुए वचन को पछता करके पूरा करता है, अपने जीवन की गलतियों को देखता है, पछताता है और उसको मानता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में नम्र व्यक्ति है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो हम नम्र व्यक्ति नहीं हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम विश्वासी तो हो सकते हैं, हम विश्वास में तो कई सालों से होंगे, बाय बर्थ हम विश्वासी होंगे, लेकिन क्या हम आज के दिन में अपने पिता के वचन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? ये सवाल है, हमें हर एक विश्वासी को ये सोचने की जरूरत है। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 29 पद में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 पद में क्या कह रहा है। इसमें लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, हम विश्वासी तो हो गए, लेकिन अभी भी हमें सीखने की जरूरत है। हमें आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने की जरूरत है। और क्या सीखने की जरूरत है? लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। और ये स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव अपने यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन में परमेश्वर के स्वभाव को हम जानते हैं? परमेश्वर स्वयं नम्र परमेश्वर है। हम जानते हैं कि वो पवित्र है, सामर्थी है, वो हमारे जीवन में विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बात और जोड़ लीजिए कि वो नम्र परमेश्वर है और उसकी इच्छा है, जैसे वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, वैसे यहाँ पर भी वो कहता है कि नम्र बनो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने झुक रहे हैं? क्या परमेश्वर के सम्मुख अधीनगी में आ रहे हैं? और ये बातें हमारे जीवन में नम्रता को दिखाती है। अगर हम अधीनगी में हैं, अगर हम झुक रहे हैं, तो ही हम नम्र हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं हैं तो मेरे प्रियो, हम नम्र नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि स्वयं परमेश्वर भी नम्र है। अब एक बात हमें समझने की जरूरत है, जब तक हम परमेश्वर की नम्रता को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की सेवा को सही रीति से, सच्ची रीति से, जैसा परमेश्वर चाहता है, हम नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की अधीनगी में आते हैं तो ये चिन्ह होता है कि हम अपने जीवन में एक आत्मिक आनंद को प्राप्त करने लगते हैं। और वो आत्मिक आनंद हमारे जीवन में हमें ये प्रेरित करता है, उत्साहित करता है कि हम सबका आदर करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के अधीनगी में होकर के नम्र रहे। आइए देखते हैं रोमियो 8 अध्याय उसके 29 पद में क्या परमेश्वर का वचन वर्णन कर रहा है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 29 पद में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमारे जीवन से। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में
पहलौठा ठहरे। अर्थात इस वचन के आधार पर भी अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है, अपील कर रहा है, बता रहा है और हर एक व्यक्ति को समझा रहा है कि मैं नम्र हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझसे सीखो और नम्र बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर हमें किस स्वरूप में देखना चाहता है? परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में देखना चाहता है और उसका पुत्र जो था, जो है, वो नम्र है और वो हमारे जीवन में भी नम्रता को चाहता है। और इसी संदर्भ में मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, नम्रता हमारे जीवन में परमेश्वर के सम्मुख हमें झुकाता है। और झुकाने का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक तौर से परमेश्वर के सामने दंडवत कर दें या झुक जाएं, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मानते हैं, प्राथमिकता देते हैं और अपने जीवन में उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो हम परमेश्वर के सम्मुख अधीनगी में आते हैं और झुकते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम और आप ऐसा कर रहे हैं? और मीका उसका 6 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है इस प्रकार, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है। वो पिता, वो परमेश्वर हमारे जीवन से उम्मीद रखता है। क्या हम उस उम्मीद के अनुसार चल रहे हैं? और क्या हमने आज के दिन ये सोचा कि परमेश्वर उम्मीद रखता है? और वो क्या उम्मीद रखता है कि हम एक दिन नम्र ना हो, पर हम केवल कलीसिया में जाकर के नम्र ना हो, केवल हम संगति में अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ मिल करके नम्रता को न दिखाएं केवल, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अर्थात जब हम विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे जीवन की नम्रता, हमारे जीवन की अधीनगी निरंतर चलती रहे, हर दिन चलती रहे, जीवन के अंत तक चलती रहे। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में ऐसी बातें हो रही है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम विश्वास में हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगा रहे हैं या परमेश्वर से प्रार्थना करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, अपने जीवन से प्रतिदिन हम समय नहीं निकाल रहे हैं प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, परमेश्वर को जानने में, तो मेरे प्रियो, आप निश्चित जानिए कि आप सही रीति से नम्रता के स्वभाव को अपने जीवन में नहीं रखे हैं और परमेश्वर के साथ नम्रता से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम 1-2 दिन नम्र न रहें, परंतु हर पल उसके साथ नम्रता से चले, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर इसलिए बसाया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अनुभव के द्वारा मालूम कर ले। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन आप अपने आप को नम्र कहते हैं? और अगर कहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी रुचि प्रार्थना करने में होगी, निश्चित तौर पर आपकी रुचि कलीसिया में फेलोशिप, कलीसिया में संगति करने में होगी, निश्चित तौर पर आपकी रुचि वचन पढ़ने में होगी, निश्चित तौर पर आपकी रुचि कलीसिया में सहयोग करने में होगी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, धन देने के लिए के द्वारा अपने जीवन के दशमांशों को, दानों को बोने में रुचि होगी। और अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं हो रही है तो हमें परमेश्वर के वचनों को खोज करके नम्रता को सीखने की
क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम देखें पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद को, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद को, तो उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें और आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, लेकिन जब हम नम्रता से रहेंगे तब लिखा है कि नम्रता से रहो तो वो उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां हो सकता है कि आप अपने जीवन में सताव को देख रहे हो, सताव को फेस कर रहे हो, झेल रहे हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशन में, परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि आप नम्र बने रहें। और एक समय आएगा जब वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा, फलवंत करेगा और आपके जीवन में जो भी घटी है उसको मिटाएगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में, घटी की परिस्थितियों में हमें नम्रता के स्वभाव को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अधीनगी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के सम्मुख झुकना छोड़ना नहीं है, परंतु निरंतर उस परमेश्वर के वचनों को थामे रखना है, पढ़ते रहना है, अपने जीवन में संगति को में जाते रहना है और नई नई बातों को सीखना है। क्योंकि फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। जो भी विरोध आपके जीवन में है, जो भी आपके जीवन में गलत बातें चल रही हैं, बुरी परिस्थिति चल रही है, उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अर्थात जब हम कलीसिया में भी हैं, जब हम बाहर भी जा रहे हैं और हम किसी भी स्थान पर आज के दिन हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने की जरूरत है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो एक व्यक्ति अपने जीवन में नम्र परमेश्वर की दृष्टि में तभी कहलाएगा जब वो अपने आप को, दूसरों को अपने आप से अच्छा समझे। क्योंकि जब हम दूसरों को अपने आप से अच्छा समझते हैं तो हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि अरे मैं तो परमेश्वर के वचन को बहुत जानता हूं, दूसरे क्या जानेंगे, मैं तो 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, बाकी लोग क्या प्रार्थना करेंगे, ये जो स्वभाव हमारा है ये अभिमानी स्वभाव है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, अपने से अच्छा समझो दूसरों को। जब हम दूसरों को अच्छा समझते हैं तो हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और जब हमारे जीवन में ये बर्ताव आता है तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। और इस स्वभाव के कारण कलीसिया में भी एकता रहती है मेरे प्रियो। अंत की बात मैं आपसे कहूंगा, अंत की बात यही है, लूका 14 अध्याय 11 पद, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, और कई बार हमारे जीवन में ऊंचाई सोच रखना हमारे जीवन को अभिमानी बना देता है, हमारे जीवन को घमंडी बना देता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा नम्र नहीं होगा, परमेश्वर की दृष्टि में नम्र नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। क्योंकि निश्चित जानिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति नम्र होगा वो संसार में अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ
साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी नम्र होगा। नम्रता जो है आज के दिन में वो कहीं बाहर से नहीं आती है, परंतु नम्रता परमेश्वर के वचन पर चलने से आती है। और जब हम परमेश्वर के प्रति नम्र होते हैं, अधीनगी में चलते हैं, तो यही स्वभाव हमारे जीवन में हम दूसरों के साथ भी कर पाते हैं। और हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम दूसरों के प्रति नम्र हो जाएं और अपने परमेश्वर के प्रति नम्र ना हो। हम दूसरों के साथ आदर भाव के साथ बात करें, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि सच्चा परमेश्वर है कौन। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, पहले सच्चे परमेश्वर को जानिए, उसके स्वभाव को जानिए, उसके वचन को जानिए, तभी आप क्या बन सकते हैं, अपने संसार में भी लोगों के सम्मुख नम्र हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप बड़े बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, और वो तभी बढ़ाएगा जब इस बाइबल को आप अपने जीवन से ऊपर रखेंगे। और ऊपर रखने का मतलब है वचन के अधीनगी में चलना। अगर वचन कह रहा है कि प्रार्थना करो तो प्रार्थना करना है। अगर वचन कह रहा है कि वचन को ढूंढो तो वचन को ढूंढना है। अगर वचन कह रहा है संगति करो तो संगति करना है। अगर वचन कह रहा है कि हमें अपनी कमाई के हिस्से को परमेश्वर के राज्य में देना है ताकि प्रभु का कार्य बढ़े, तो ऐसा करना है, क्योंकि तभी हम अधीनगी में आएंगे और परमेश्वर हमें उचित समय पे बढ़ाएगा और शिरोमणि बनाएगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू नम्रता के विषय में हमें सिखाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में तूने प्रभु अपने विश्वास को उंडेला है प्रभु, और आपने हमें चुना है मेरे पिता। लेकिन आज के दिन हम कहना चाहते हैं प्रभु कि हमें और नम्र बनाइए प्रभु। हम आपके वचन को जानना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन के प्रकाशन को सीखना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन के प्रकाशन को समझना चाहते हैं प्रभु, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में प्रभु आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं प्रभु। आपके स्वभाव का स्वभाव प्रभु हमारा स्वभाव हो जाए प्रभु। जैसा आपका आचरण था प्रभु, वैसा हमारा आचरण होने पाए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा हम आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। और जिस महिमा के लिए आपने हमें चुना है प्रभु, उस महिमा की बातों को हम अपने जीवन में पूरा करने पाए। मेरे प्रियो, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक प्रभु जी, जितने भी कलीसिया के लोग इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, उन हर एक के जीवन को सच्ची नम्रता सिखाइए प्रभु। उनको सिखाइए परमेश्वर पिता कि हंसना, प्रणाम करना, झुकना नम्रता नहीं है, परंतु आप ऐसी नम्रता चाहते हैं जिसमें अधीनगी हो, जिसमें परमेश्वर के वचन पर चलना हो प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस कीजिए। जितने भी लोग परमेश्वर पिता कलीसिया में हैं, अन्य लोग परमेश्वर पिता, उन सबको आशीषित कीजिए। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, बंधनों में हैं, उन सभी को आजाद कीजिए पिता, और अपने प्रकाशन को, अपने वचन को भेज करके प्रभु उनके जीवन को चंगा कीजिए, ताकि वो तेरे वचन के प्रकाशन को सीखने पाए, समझने पाए और उस पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमारे जीवन में सदा तक बनी रहे, आमीन। अब सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि निरंतर आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो व्हाट्सएप के द्वारा जरूर भेजिए। धन्यवाद।